ही खाता साफ। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक पूर्व बैंक मैनेजर के खाते को ही साइबर ठगों ने पूरी तरह साफ कर दिया। मामला फरीदाबाद का है, जहां बैंक मैनेजर के खाते से साइबर ठगों ने 1,17,830 रुपए निकाल लिए। ठगों ने खुद को बैंक का कर्मचारी बताते हुए व्हाट्सएप पर लिंक भेजकर उनसे डिटेल भरवाई। पीड़ित रिटायर्ड बैंक मैनेजर सुशील कुमार भल्ला फरीदाबाद के सेक्टर 9 में रहते हैं, जो पंजाब नेशनल बैंक से ब्रांच मैनेजर के पद से रिटायर हुए हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं, फरीदाबाद में एक बैंक मैनेजर को ही साइबर ठगों ने चूना लगा दिया। उन्होंने बताया कि उनके पास क्रेडिट कार्ड से संबंधित मैसेज आया था। उन्होंने उस मैसेज का जवाब देकर फॉर्म भर दिया। करीब 10 से 15 दिन बाद उनके पास एक अनजान नंबर से कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को पीएनबी बैंक के क्रेडिट कार्ड विभाग का कर्मचारी बताया था। बैंक से जुड़ी हर जानकारी होने के बावजूद एक बैंक अधिकारी के खाता साफ हो जाना ये बताता है कि साइबर ठग किस तरह से आपको आसानी से चूना लगा सकते हैं। ऐसे में आपको भी सावधान रहने की जरूरत है। हम बात कर रहे हैं एक बैंक मैनेजर को जिस तरह से चूना लगा है, तो एक आम आदमी को चूना लगाना इन साइबर ठगों के लिए कितना आसान है। ये बैंक मैनेजर और कोई नहीं बल्कि पंजाब नेशनल बैंक से ब्रांच मैनेजर के तौर पर रिटायर हुए थे। ने कहा कि मैं पंजाब नेशनल बैंक सेक्टर 10 दीवार का नई दिल्ली से बोल रहा हूँ, क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट से, और आपने अपना क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया है एक्स एम्प्लॉय का, तो हम उसके लिए कुछ वेरिफिकेशन चाहते हैं, तो आप हमें थोड़ा सा बताएं जी। तो मैंने कहा ठीक है। कह रहे थे मैं ना अभी फोन से आपको व्हाट्सएप भेजता हूँ, उसके ऊपर आप अपनी डिटेल भर दीजिए जी। उसके बाद मैंने जब भरा तो उसके बाद मुझे लगा उससे नीचे फिर पीएनबी मेरा क्या कहते हैं आधार कार्ड और पैन कार्ड मांग रहे थे। तो मैंने कहा ये तो बैंक में होता ही है, तो मैंने एकदम से उसको स्विच ऑफ कर दिया। ठीक है, नंबर स्विच ऑफ कर दिया आपने? हाँ, नंबर मैंने फोन काट दिया। अच्छा, फोन काटा तो उसके बाद उसके फोन फिर दोबारा फोन आने लगे, तो मैंने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। और अनिल राठी हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं। अनिल, किस तरह से ये ठगी की गई ये तो हमने सुना, बैंक मैनेजर ने खुद कहा, लेकिन ये बताएं कि आगे इस पर अब जांच कैसे हो रही है, कैसे उन साइबर ठगों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है, पुलिस का क्या कुछ इसको लेकर कहना है? जी अनिल। जी अनिल, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? चलिए जी जी अनिल, आप तक आवाज अगर मेरी पहुंच रही है तो बताएं जरा, क्या साइबर पुलिस किस तरह से इस पूरे मामले पर अब जांच कर रही है, किस तरह इन साइबर ठगों तक पहुंचने की कोशिशें जारी हैं? जी बिल्कुल, देखिए जैसे ही पुलिस को इस पूरे मामले की शिकायत मिली, साइबर ठगी की, एक रिटायर जो अधिकारी है उसको जो है वो ठगी का शिकार बनाया गया है जी। उसी को लेकर के, इस पूरे मामले को लेकर के साइबर थाने के अंदर जो है वो मामला दर्ज कर लिया गया है, जिसमें कि 1,17,830 रुपए की ठगी जो है वो ऐसे बैंक मैनेजर से जो है वो की गई है। और इसी के पश्चात जो है वो जी अनिल चलिए अनिल से दोबारा संपर्क करेंगे हम। अनिल, आपकी आवाज हम तक सही से नहीं पहुंच रही है, अनिल से दोबारा संपर्क किया जाए। इस बीच आपको बता दें कि साइबर थाने में इस पूरे मामले की शिकायत दर्ज करा दी गई है और ग्राफिक्स के जरिए आपको साथ साथ बता भी रहे हैं कि साइबर ठगी के क्या तरीके अपनाते हैं ये साइबर ठग। कानून का डर दिखाते हैं, जानी मानी कंपनियों के नाम से आपको ईमेल करते हैं, मैसेज भेजते हैं, फर्जी लिंक और मैसेज भेजते हैं जिसके जरिए आपके अकाउंट हैक होने का खतरा बना रहता है, गलती से पैसे भेजने का। ये एक बहुत बड़ा स्कैम है और इससे आपको बचना चाहिए। हालांकि साइबर पुलिस के पास ये पूरा मामला पहुंच चुका है और बड़ी बात यह है जो ये साइबर ठगी हुई है किसी और के साथ नहीं, पूर्व ब्रांच मैनेजर के साथ हुई है। तो आपको सतर्क रहने की कितनी जरूरत है इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर एक ब्रांच मैनेजर जिसने अपनी सारी जिंदगी बैंक में ही गुजार दी हो, अगर ये साइबर ठग उन्हें ही ठगने में कामयाब हो जाते हैं तो एक आम नागरिक को आसानी से चूना लगा सकते हैं।
साइबर क्राइम का ये सबसे बड़ा मामला फरीदाबाद में सामने आया है, जहां पंजाब नेशनल बैंक के पूर्व ब्रांच मैनेजर को ही इन साइबर ठगों ने निशाना बनाया। 1 लाख से ज्यादा उनके अकाउंट से उड़ा लिए फर्जी लिंक, फर्जी मैसेज भेजकर क्रेडिट कार्ड के नाम पर।